गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 12वीं से वेदांत पुस्तक का पाठ नंबर 4 जिसका शीर्षक डायरी के पन्ने, लेखिका एन फ्रैंक, उस पाठ के विषय में समझाऊंगी। तो इससे पहले मैंने आपको जो इस डायरी में यानी कि लिखा है एन फ्रैंक ने, तो वो डेट वाइज ऐसे लिखा है, दिन और वार भी लिखा यानी दिन लिखा गया है और तिथि भी लिखी गई है, मतलब इस डेट को लिखा है, इस डेट को लिखा है। तो इसके बारे में मैंने आपको ये समझा दिया था कि 8 जुलाई बुधवार को उसने क्या लिखा था। मतलब पहले पुस्तक के बारे में ये जो डायरी थी ये सबसे पहले डच भाषा में सन 1947 में लिखी गई थी। बाद में 1952 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ जो शीर्षक दिया गया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ठीक है, इसमें नाजियों द्वारा यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों के बारे में लिखा है। एन फ्रैंक जो समय 13 साल की उम्र की लड़की थी, उसने जो है मतलब उस समय उस पर क्या क्या बीती, उसने क्या क्या कष्ट सहे, उसने अपने मन के भावों को, मन की संवेदनाओं को डायरी में लिखा। और वो डायरी मतलब उसे एक बर्थडे में गिफ्ट के रूप में एक गुड़िया मिली थी, तो उस डायरी में वो गुड़िया को सामने रख लेती थी और फिर उसका नाम किट्टी दिया था। जब भी वो डायरी में लिखती थी उस गुड़िया को किट्टी नाम से संबोधित करके फिर लिखना शुरू करती थी। तो सबसे पहले वो लिखती क्या थी, मेरी प्यारी किट्टी, ये लिखती थी सबसे पहले। तो हमने वो उसमें पढ़ लिया था 8 जुलाई 1942 को कैसे जो है उन्हें अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा, क्योंकि यदि ये घर छोड़ के नहीं जाते तो उन्हें जो है यातना शिविर में जाना पड़ता, और यातना शिविर में जाकर के लड़कियों के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया जाता है, इस बात का बहुत ज़्यादा डर था। इसलिए उसकी मम्मी और उसके जो घर के सदस्य थे उन्होंने ये सोचा कि हम इस घर को छोड़ के कहीं ना कहीं जा कर के अज्ञातवास में रह लेते हैं, यानी छिप करके रह लेते हैं जहाँ पे कोई पहचान नहीं पाए और हम पकड़े ना जाएं इस डर से। लेकिन फिर भी क्या हुआ था कि किसी ने जाकर के, जैसे कोई बता देता है ना, तो किसी ने जाकर के बता दिया भी वो वहाँ पे छिपे हुए हैं लोग, तो वहाँ से उन्हें पकड़ करके यातना शिविर में ले गए। वहाँ के यातनाएं सहते सहते यानी कष्ट सहते सहते वहाँ पर सबकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद सबकी मृत्यु के बाद क्या था, ये जो है एक डायरी, ये ऑटो फ्रैंक ने इसे छपवाया और ये आज संसार में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई है। तो इतना हमने जो है पढ़ लिया था। अब आज हम जो पढ़ रहे हैं गुरुवार को यानी थर्सडे 9 जुलाई, ठीक है, जुलाई की 9 तारीख को लिखी है। फिर लिख रही है, प्यारी किट्टी, पापा मम्मी और मैं अपने कंधों पर बड़े बड़े थैले लटकाए बरसात में भीगते हुए घर से बाहर निकल गए और गली में पहुंच गए। तभी पापा और मम्मी ने बताया कि वे महीनों से थोड़ा थोड़ा सामान, फर्नीचर वगैरह जो था वो सभी फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे। यहाँ हमें 16 जुलाई को आना था। अचानक मार्गरेट के लिए बुलावा आ जाने से 10 दिन पहले ही यहाँ आना पड़ा, यानी उस घर को छोड़कर जाने की तैयारी उन्होंने पहले ही कर रखी थी और थोड़ा थोड़ा सामान वो वहाँ से उठा करके दूसरी जगह पे वो रखना शुरू कर दिया था। उन्होंने जाना तो 10 दिन बाद था, लेकिन मार्गरेट जो कि 16 साल की एक लड़की थी, जब उसका बुलावा आया, यहूदियों द्वारा उसे बुलाया गया, तो उन्हें लगा कि ये यातना शिविर में ले जाएंगे और यातना शिविर में ले जाने के बाद एक जवान लड़की के साथ कैसा बिहेव किया जाएगा यानी कैसा व्यवहार किया जाएगा, उसके बारे में सोचकर भी चीख निकल जाती थी बंदे की। तो इसलिए जो है वो 10 दिन पहले ही वहाँ से चले गए थे। पापा के दफ्तर में काम करने वाले लोग ज़्यादा नहीं थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेंट, मी एप और टाइपिस्ट वेब वॉस्क्विल, ये सारे नाम हैं बच्चों, ये नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। इन सबको हमारे आने की खबर दे दी गई थी। इमारत की तल मंजिला में बना बड़ा सा गोदाम यानी काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में था। इमारत के मतलब अंडरग्राउंड जो हम कहते हैं ना, बना हुआ हो इमारत के नहीं, तो बहुत बड़ा सा गोदाम था
एक तरह से भंडार गृह था, यानी उसमें भंडार यानी सामान रखा जाता था। यहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च आदि पीसे जाते थे। गोदाम के बाहर के दरवाजे के पास ही ऑफिस का दरवाजा था। भीतर की तरफ दूसरे दरवाजे के बाहर सीढ़ियाँ थीं। ऊपर चढ़ने पर कार्यालय लिखा हुआ था और यह बहुत बड़ा हवादार कमरा था जहाँ पर लोग काम करते थे। एक अंधियारे गलियारे में तिजोरी और अलमारियाँ रखी हुई थी। मतलब जहाँ पे अलमारियाँ वगैरह तिजोरियाँ रखी जाती हैं, वो कमरा बहुत एक तो छिपा कर के पीछे बनाया जाता है ताकि वो जल्दी से वहाँ कोई पहुँच ना पाए, और फिर वहाँ पर जो है अंधेरा ही होता है, उसमें ज़्यादा रोशनी नहीं होती है, तो ऐसा वो बना हुआ था। उसके पार एक कमरा जिसे बैंक ऑफिस कह सकते हैं, और इसमें मिस्टर कुगलर बैठते थे। उनके ऑफिस से निकलकर तुम एक लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगे। ये सारा कुछ उन्हें बताया गया भी कैसे कैसे वहाँ पर जगह बनी हुई है, वहाँ पर ये कमरा आएगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, फिर वो ऑफिस आएगा, मतलब कैसे कैसे आपको आगे जाना है। 4 सीढ़ियाँ चढ़ कर के फिर प्राइवेट ऑफिस है जिसमें सुंदर कालीन बिछा है और फर्नीचर, रेडियो व आकर्षक लैंप आदि श्रेष्ठ वस्तुएं हैं। फिर बड़ा सा रसोई घर बना हुआ है, गैस के चूल्हे साथ में, मतलब टॉयलेट भी बना है। यहाँ से मेरे और मार्गोट के कमरे में जाया जा सकता है। उन्होंने अब इसमें क्या बता दिया, जो गुरुवार को उन्होंने डायरी में लिखा था, 9 जुलाई को जो डायरी में लिखा पेज, भी कैसे कैसे हमें कहाँ जाना है उसका पूरा नक्शा सा बता दिया है। और फिर जो है किस जगह से किस जगह अलग अलग कमरों में रह रहे थे, तो उससे उस कमरे में कैसे जाया जा सकता है ये जगह बता दी थी। अब इसके बाद उन्होंने फिर आगे लिखा, पहले 8 जुलाई को लिखा, फिर 9 जुलाई को लिखा, अब जो है बुधवार, वीरवार यानी गुरुवार, उसके बाद जो शुक्रवार 10 जुलाई को उन्होंने फिर जो है अपनी डायरी में लिखा। अब 10 जुलाई को फिर से लिख रही है कि मेरी प्यारी किट्टी, टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, यानी जो युद्ध होना था उसमें टर्की शामिल नहीं हुआ था, इससे हमें निराशा हुई। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। 1 हफ्ते बदलवाए जा सकते थे, जैसे नोटबंदी यहाँ भी हुई थी, यानी वो जो नोट है 500 और 1000 के अमान्य हो गए थे, उनको मान्यता नहीं मिलेगी ऐसा कह दिया गया था, तो कुछ टाइम दे दिया गया था कि आप इन नोटों को बदल सकते हो। तो इसी तरह से वहाँ भी ऐसा ही हुआ था। 1000 गिल्डर के जो नोट थे वो अवैध घोषित कर दिए गए थे और 1 हफ्ता दे दिया गया था कि 1 हफ्ते में बदलवाए जा सकते हैं, लेकिन यह सबूत देकर कि कहाँ से प्राप्त हुए या कर चुकाने के काम में लिए जा सकते थे। मतलब साथ में नोट बदलवाने के लिए सबूत भी देना पड़ता था भी आपको ये कहाँ से मिले थे, आपने इस नोटों को कहाँ से लिया, या फिर आप उससे टैक्स पे कर सकते हो, कर चुकवाना यानी टैक्स पे कर सकते थे। मिस्टर डसेल को दांत साफ करने की पुरानी ड्रिल मशीन जो पैरों से चलती थी वो मिल गई। जल्दी ही वह मेरे दांत चेक करेगा। मार्गोट से पत्र ठीक करवाकर वे चार्लोट को पत्र लिखते थे, मतलब मार्गोट से ठीक करवा करके जैसे पत्र लिख लिया, फिर उससे कुछ गलतियां हैं तो उसको ठीक कर दो, यानी गलतियां जो है वो निकाल दी जाती थी, ये पंक्ति सही लिखी है या नहीं लिखी, इस तरह से ठीक करवा करके वे चार्लोट को पत्र लिखते थे। अंत में पापा ने उन्हें मना कर दिया। हिटलर युद्ध में घायल सैनिकों से बातचीत कर रहा था। हमें रेडियो से पता चलता है सैनिक बढ़ा चढ़ाकर अपने घाव बताते हैं, उत्साहित होकर हिटलर से हाथ मिलाना चाहते हैं। यानी हिटलर जो है बहुत परेशान करता था, तो इसलिए वो क्या करते थे, अभी हिटलर के साथ रहना पसंद करते थे, उससे हाथ मिलाते हैं उत्साहित होकर के। मिस्टर डसेल को 1 माह में साबुन की 1 टिकिया मिलती है, लेकिन वह मेरे हाथ से गिर गई और पैर के नीचे आ जाने के कारण गायब हो गई है। तुम्हारी एन। अब ये शुक्रवार को उन्होंने जो लिखा 19 मार्च, ठीक है, 1943 को, तो ये आ गया। इसमें पता क्या है, पूरी पुस्तक जो बनी है ना, पूरी उन्होंने डायरी लिखी वो नहीं है, इसमें से कुछ मेन भाग जो हैं इसमें रखे गए हैं। पहले उन्होंने लिखा था, देखो 1942 में चल रहा था, फिर शुक्रवार को जो है ये 10 जुलाई को लिखा
था जब शुक्रवार 10 जुलाई को लिखा था, ठीक है, 1942 को। फिर इसके बाद का जो मैं अभी भाग बता रही हूँ वो उन्होंने लिखा है 19 मार्च 1943 को। फिर अब मार्च में आ गई, अब 19 मार्च 1943 को ये सारा लिखा था कि कैसे कैसे जो है अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ था और उन्हें दांत साफ करने की मशीन मिल गई थी, ड्रिल मशीन जो पैरों से चलती थी, ठीक है, मार्गोट से पत्र ठीक करा करके वो पत्र लिखते थे। तो ये सारी बातें जो इसमें उन्होंने बताई हैं। अब जो है इसके बाद और भी बहुत से ऐसे पत्र हैं इसमें जो आपकी बुक में दिए गए हैं, तो वो मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसे ध्यान से वीडियो देखना, सुनना और समझने का प्रयास करना। थैंक यू।